हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सबसे ज़्यादा आपसे ही आशा है कि आप सभी मस्त हैं, खुश हैं और कल की तैयारियों में बिल्कुल जुटे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आपके कोई ऐसे बड़ा टॉपिक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बी कॉन्फिडेंस, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कल पेपर अच्छा जाएगा, मेरे को आपके ऊपर बहुत भरोसा है। आप अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं यानी अभी भी कोशिश कर रहे हो, और मैं फिर कहता हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और 9वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ गया हूँ। अब ये क्यू लर्निंग फंक्शन, क्यू लर्निंग की टेबल और एल्गोरिदम पूछा जाता है। देखो, क्यू लर्निंग क्या होती है। क्यू लर्निंग एक तरीके की लर्निंग है जिसके अंदर अपन एजेंट को यह पता नहीं होता कि आगे वाली स्टेज पे जाने पे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि मान सकते हैं अपन 10 स्टेजेस हैं किसी एक्टिविटी की, P1, P2, P3, P4, P5, है ना, P5, P6, P7, P8, P9 एंड P10। ठीक है, किसी एक्टिविटी के 10 स्टेजेस हैं। अब जो एजेंट है उसने वो एक्टिविटी शुरू करी, अब उसके पास एक्शन भी है, 4 एक्शन हो सकते हैं। अब 4 एक्शन, सपोज उसको राइट जा सकता है, वो किसी एक्टिविटी में लेफ्ट जा सकता है, अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। 4 एक्शन है। अब वो किस एक्टिविटी पे है उसको ये पता होता है, यानी कि वो जो एजेंट है वो किस एक्टिविटी पे है उसको ये पता होता है कि वो P1 पे है कि P2 पे है, और वो उस एक्टिविटी में वो कोई डिसीजन लेगा। मान लो कि वो राइट जाता है, राइट जाके वो P3 पे पहुंचेगा तो एक अलग रिजल्ट आएगा, और अगर वो लेफ्ट जाके P3 पे पहुंचेगा तो एक अलग रिजल्ट आएगा। अप जाके P3 पे पहुंचेगा अलग रिजल्ट आएगा, और डाउन जाके P3 पे पहुंचेगा तो एक अलग रिजल्ट आएगा और एक अलग रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। एक सुडोकू टाइप पजल है, मतलब कि आप अगर समझना चाहो कि एक बंदा है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाना है उसको, वो नेक्स्ट लेवल पे जब जाएगा तो उसके पास 4 कॉम्बिनेशन है। P2 में भी 4 कॉम्बिनेशन, इसी तरह P3 पे भी 4 है, P4 पे भी 4 है, P5 पे भी, इस तरह हर तरफ उसके पास 4 कॉम्बिनेशन है। अगर वो सब तरफ राइट लेता गया तो उसको अलग काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा। एक बार राइट एक बार लेफ्ट लिया तो अलग रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी भी कंसर्न करते हैं, और दैट इज द कॉल्ड एज द फ्री मॉडल जिसको कहते हैं, जिसमें एजेंट स्वतंत्र होता है वो अपने डिसीजन लेने के लिए। तो ये एक डेवलपिंग बात भी होता है, क्योंकि अगर एक बार उस एजेंट ने जो डिसीजन लिया है, एक रोड मैप लिया, सपोज उसने 10 में राइट डिसीजन लिया था, राइट गया था वो, है ना, तो वो जब P1 से P10 तक पहुंचेगा तो उसको एक सर्टेन रिवॉर्ड मिलेगा। जो वो सर्टेन रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करेगा तो उसको एक आइडिया हो जाएगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये चीज मुझे मिलती है, तो उसकी ये क्या हुई, एक लर्निंग हुई है। ठीक है, और वो एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी आपको ड्रॉ करके दे सकता है कि इस एक्टिविटी पे ये हिट करने पे ये सर्टेन रिजल्ट हमको मिल सकता है। ठीक है, यही कहलाती है क्यू लर्निंग। क्या है, अब आ जाओ इसकी बेसिक थ्योरी क्या कहती है और मैंने कैसे समझाया उस थ्योरी को, वो देखते हैं। इट्स द मॉडल फ्री रेनफोर्समेंट लर्निंग है। फ्री रेनफोर्समेंट लर्निंग है एल्गोरिथम टू लर्न द वैल्यू ऑफ एक्शन। एक्शन है ना, उसके 4 एक्शन थे, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, a particular state. It does not require a model of the environment, the model free। यहाँ पर कोई environment की जरूरत नहीं है, freely होता है ना। The handle problem with the sophisticated transaction and reward without requiring adaptation, यानी कि उसको पता नहीं है P2 पे राइट में जाने पे क्या रिवॉर्ड मिलेगा या P3 पे लेफ्ट में जाने पे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। किसको, एजेंट को। एनी फाइंड मार्कोव डिसीजन प्रोसेस क्यू लर्निंग फाइंड द ऑप्टिमल पॉलिसी सेंस फॉर मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टोटल रिवॉर्ड। टोटल रिवॉर्ड में किसमें, अब ये जब वो सारा लेफ्ट लेके गया तब पता चलेगा, एक राइट लेके, एक राइट लेफ्ट, फिर लेफ्ट राइट, फिर अप डाउन डाउन अप डाउन। तो ये जब सारी कैलकुलेशन होगी तो हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड पता चलेंगे किसी भी प्रोसेस के। और रेनफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व्स इन द एजेंट ऑफ सेट ऑफ स्टेट अब द एडिक्शन पर स्टेट, एक्शन पर स्टेट। अब एक्शन तो अपने पास मैंने आपको बता दिया था, इसके अलावा 2 एक्शन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 है, किसी में 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके नेटवर्किंग के ऊपर। अब इसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, इसका एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है कि मॉडल फ्री रेस्पॉन्सिबल लर्निंग एल्गोरिदम है। इस मॉडल फ्री है, यानी कि वो जो एजेंट है वो अपनी बात कहने को स्वतंत्र है। ठीक है, वो करने को, एक्शन लेने को स्वतंत्र है, फ्री है वो। इज अ वैल्यू बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम। वैल्यू बेस्ड मींस कि एक एक्शन लेने पे उसने दूसरा कोई एक्शन लिया। मान लो P1 से वो P2 पे गया, है ना,
तो यहां पर अगर उसको कुछ रिवॉर्ड मिला तो वो उसको पता चल जाएगा कि एक्शन बेस्ड वैल्यू फंक्शन हो जाएगा। मींस कि उसको पता चल जाएगा मेरे को रिवॉर्ड राइट जाने पे ये रिवॉर्ड है और लेफ्ट जाने पे ये रिवॉर्ड है, ठीक है। और ग्रीडी पॉलिसी होती है कि लास्ट पॉलिसी इंप्रूवमेंट की मैक्सिमम अपन कितना इंप्रूवमेंट इसके अंदर कर पाते हैं, इसलिए ये क्यू लर्निंग को मैक्सिमम जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेना होता है तब हम क्यू लर्निंग की हेल्प करते हैं। और इसको जिस प्रोसेस से बनाते हैं, मींस के यहाँ पर आपने जो मैंने आपको प्रोसेस बताई लेफ्ट राइट वाली, वो क्यू टेबल से होती है। पहले अब इसकी क्यू टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट बिल्ड द क्यू टेबल। क्यू टेबल देयर आर n कॉलम्स, n नंबर्स ऑफ एक्शन। n कॉलम्स है, ये कॉलम्स हो गए अपने, ठीक है, और n नंबर्स ऑफ एक्शंस हो गए, ये एक्शंस हो गए। रो में मैंने एक्शंस लिख दिए। देयर आर m रोज, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टेट में इनिशियलाइज द वैल्यू, ठीक है। परफॉर्म करना है एक्शन और इवेल्युएट करना है। अब मैं यहां से जब यहां पे आऊंगा तो मेरे को एक सर्टेन रिवॉर्ड मिलेगा, यहां से यहां पर आऊंगा एक सर्टेन रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरीके से हमका जो मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलता है वही इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये कोडिंग के थ्रू किया जाता है अपने कोर्स के अंदर, इसका प्रैक्टिकल नहीं है। MBA IT की बात कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग के BSc IT में और BC IT में क्यू टेबल बनाने का क्वेश्चन आता है, लेकिन MBA में कल नहीं आने वाला। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्यू लर्निंग एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, जिसके अंदर जो एजेंट होता है वो फ्री होता है, उसके मल्टीपल एक्शंस लेने के लिए जो वैल्यू फंक्शन को डिनोट करते हैं और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है वही मैक्सिमम हमारा सॉल्यूशन होता है, मैक्सिमम रिवॉर्ड्स। क्लियर है ना? 6 मिनट के अंदर अपन ने क्यू लर्निंग की बेसिक कंसेप्ट सीखा है। अब आगे चलेंगे अपन लास्ट 10th क्वेश्चन के ऊपर और देखेंगे कि अपना अभी तक कैसा रहा नहीं रहा। अंतिम प्रहार की सीरीज के लास्ट 10th क्वेश्चन पे आ चुका हूं मैं, और जस्ट इसके बाद आपके पास 10th क्वेश्चन आने वाला है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड हार्ड वर्क फॉर दिस सब्जेक्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। जय हिंद।